हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। बेसिकली हमें जो है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। तो ये दोनों ही जो हमारे मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के। बेसिकली हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। तो स्टरलाइजेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग के सरफेस से सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके स्पोर्स होते हैं उनको किल कर देते हैं या फिर रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। इन दोनों को हम जो है कंपैरिजन के बेस पे करेंगे ताकि आपको ईजिली ये जो है याद हो सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की। इसमें क्या होता है हमारा स्टरलाइजेशन थ्रू हाई टेम्परेचर अंडर ड्राई कंडीशन। इसमें जो होता है हमारा हाई टेम्परेचर के थ्रू हम जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, इसमें क्या होता है हमारा स्टरलाइजेशन थ्रू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय वाटर। यहाँ पे हम जो है वाटर का यूज़ कर रहे हैं और ये यहाँ पे हमारा जो है ड्राई कंडीशन का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो हमारा ड्राई कंडीशन होती है और यहाँ पे हमारा जो है वेट कंडीशन होती है। अब वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ईजिली जो भी हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है उसको हम ईजिली स्टरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी वाटर का यूज़ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा वाटर का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते। अब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि हमारा वाटर की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं या फिर हमारा जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। अब यहाँ बात करें मेथड्स की, तो हमारे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे हमारा फ्लेमिंग हो गया या फिर हमारा होटेरो वन हो गया। तो इन दोनों के थ्रू हम जो है इजीली ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के मेथड्स की, तो इसमें हमारा आ जाता है बॉइलिंग, पास्चराइजेशन एंड ऑटोक्लेव। तो ये सब जो हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के मेथड्स में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो मोड ऑफ एक्शन इसमें कौन कौन से होते हैं, ये जो हमारा प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे किल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, तो इसमें हमारा मोड कौन सा होता है, ये भी हमारा जो है डीनेचुरेशन करवाएगा और हमारा कोएगुलेशन करवा देगा प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। ये जो होता है हमारा मोर टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसमें जो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, इसमें हमारा जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये जो हमारा रैपिड प्रोसेस है। नेक्स्ट अब हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, इसमें हमारा आ जाता है होटेरो वन और हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा हमारा ऑटोक्लेव। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो हमारा लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये जो हमारा थोड़ा सस्ता होता है। अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, ये जो हमारा मोर एक्सपेंसिव, मतलब ये जो हमारा थोड़ा महंगा होता है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस था हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और इस लेक्चर में हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में डिफरेंस देखा था। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।